बिग बॉस सीजन 14 का एक और दिन गुजर गया और इस एक और दिन के साथ आज बिग बॉस सीजन 14 का फर्स्ट इविक्शन भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सारा गुरपाल जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और लोग सारा गुरपाल को जहाँ एक तरफ शहनाज गिल से कंपेयर कर रहे थे, वहीं काफ़ी जल्दी सारा गुरपाल ने इस घर को गुड बाय कह दिया और इस घर से इविक्ट हो गई। जहाँ हम आज के शो यानी कि आज के एपिसोड की बात करेंगे तो आज का एपिसोड जो था वो ठीक उसी तरह रोज़ की तरह 7 आइटम्स को लेकर झगड़े से शुरू हुआ, जहां पर लोगों ने फिर अपने आइटम्स को लेकर लड़ाई झगड़ा चालू की। लेकिन इसमें यहाँ आज के एपिसोड में क्योंकि निक्की तंबोली जो थी वो आउट ऑफ इन 7 आइटम्स के बाहर थी, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसे तो हाउस मेट्स जो थे वो ये कहते थे कि निक्की तंबोली की वजह से लड़ाई होती है, लेकिन आज भी लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन बसीन ने काफ़ी ज़्यादा समझदारी दिखाई जब उन्होंने अपने 3 आइटम्स को जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया और एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एजाज, जान और शहजाद में। तो एजाज, शहजाद और अभिनव में तो मैं ये कहूँगी कि जैस्मिन ने यहाँ पर समझदारी वाला काम किया, जिसके बाद जो है वो हमें एक नई चीज़ जो देखने मिली वो है निक्की और राहुल का एक क्लोजनेस। निक्की और राहुल जो अभी तक कहीं से भी कनेक्टेड नहीं थे, अभी तक तो पूरा हफ्ता चला गया मैंने निक्की और राहुल को अच्छी तरह बात भी नहीं करते देखा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन निक्की का ये चेंज मुझे कुछ खटक सा रहा है। ऑल्दो निक्की ने फर्स्ट डे ही स्टेज पर ये बात कह दी थी कि वो लड़कों के साथ गेम खेलेंगी क्योंकि उनको लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन उसके बावजूद इतने जल्दी ऐसा चेंज ये मेरे को बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज कर गया इस चीज़ पर। जहाँ अगर मैं निक्की और राहुल की बात करूँ तो निक्की और राहुल में काफ़ी क्लोजनेस नज़र आई। इनफैक्ट राहुल तो निक्की को ये भी बोलते नज़र आए कि तू कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही मुझ पे, और साथ ही साथ बेबी जैसा वर्ड भी निक्की के लिए इस्तेमाल किया राहुल ने, जिसे लेके निक्की ने साफ साफ ये बात कह दी कि बेबी नाम से नफ़रत हो गई है उन्हें। ये तो हुई राहुल और निक्की की बात। इसके बाद इविक्शन का मौका आया। इविक्शन जो फर्स्ट नॉमिनेशन था वो सभी घर वालों के हाथ में था, सभी घर वालों को नॉमिनेट करना था अपने घर वालों का सोच के। सबसे ज़्यादा वोट्स जो मिले वो निशांत मलखानी और राहुल वैद्य को दिए गए। सारा गुरपाल जो घर से इविक्ट होकर गई वो सिर्फ और सिर्फ महज एक वोट की वजह से गई हैं, जहां जान शानू ने उन्हें एक वोट से इविक्ट किया था, यानी कि नॉमिनेट किया था। अब सारा गुरपाल तो घर से चली गई, लेकिन मुझे यहाँ पर सीनियर्स के डिसीजन में सारा गुरपाल का रहना समझ में ही नहीं आया। ऑल्दो मैं कहूँगी कि सारा गुरपाल को लेकर चर्चा हुई है सैटरडे और संडे वीकेंड के वार में भी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का इस बात पर स्टिक रहना कि वो सारा को इविक्ट करना चाहते हैं और ना कि राहुल और निशांत को। जहाँ तक मैंने देखा है पूरे एपिसोड में निशांत और राहुल से ज़्यादा ही सारा ने कंटेंट दिया था और सारा अपना स्टैंड लेती भी नज़र आई थी। फिर आखिर क्या वजह थी जो सिद्धार्थ शुक्ला इतने अड़े रहे कि उन्हें सारा गुरपाल को ही निकालना है और इविक्ट करना है, और उन्होंने ना कि अपने दूसरे जो सीनियर्स हैं उनकी बात भी नहीं मानी और वो अपने स्टैंड पर अड़े रहे कि वो सारा को इविक्ट करना चाहते हैं और राहुल वैद्य और निशांत मलखानी को चांस देना चाहते हैं। ये तो सिद्धार्थ शुक्ला जाने कि आखिरकार क्यों किया उन्होंने ऐसा, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सारा और निक्की के बीच में वो बॉन्ड नहीं बैठ पा रही थी और निक्की को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं सिद्धार्थ शुक्ला। घर के अंदर एक अलग ही कनेक्शन देखने मिल रहा है निक्की और सिद्धार्थ शुक्ला का। तो मैं पर्सनली ये सोच रही हूँ कि क्या ऐसा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने
निक्की तंबोली को इरिटेट करने वाली सारा गुरपाल को इसलिए इविक्ट किया है ताकि निक्की तंबोली का रास्ता जो है वो साफ हो जाए। वेल ये तो एक मिस्ट्री ही बन के रह गई कि सारा गुरपाल क्यों इविक्ट हुई, लेकिन मैं बेशक चाहती थी कि सारा गुरपाल थोड़े दिन और अगर घर में रहती तो मैं उन्हें और जान पाती। वहीं आज के इस एपिसोड में कहीं दोस्ती हुई तो कहीं प्यार हुआ। वेल जहां निक्की और राहुल एक दूसरे के करीब आए, वहीं हमने देखा पवित्र पुन्या और एजाज खान भी एक दूसरे के काफ़ी करीब हुए हैं आज के इस एपिसोड में। पवित्र और एजाज के रिलेशन की अगर बात करूं मैं तो एजाज कुछ ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पवित्र एजाज की तरफ थोड़ी बहुत अट्रैक्टेड है और पवित्र को कहीं ना कहीं एजाज से कोई तो कनेक्शन और अट्रैक्शन हुआ है, जिसकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि जहां एक तरफ पवित्र और राहुल की केमिस्ट्री घर के अंदर बन सकती थी, वहीं मुझे ऐसा लगता है अब पवित्र और एजाज की केमिस्ट्री पवित्र चाहती है कि बने घर के अंदर। वेल ये कितना होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन पवित्रा को किस देते देख राहुल को जेलसी ज़रूर हुई थी, क्योंकि जैसे ही राहुल ने देखा पवित्रा को एजाज को किस करते हुए उन्होंने पीछे से ताली मारी। वेल इन सब चीज़ों में अब निशांत मलखानी और राहुल वैद्य को ये तो समझ आ गई है कि घर के अंदर वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के साथ खेलेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि राहुल वैद्य, जान शानू, निशांत मलखानी और निक्की तंबोली एक साइड हो गए हैं और बाकी के घर वाले एक साइड, यानी कि ये 4 और 6 का जो है वो ग्रुप बनता कहीं ना कहीं अब घर के अंदर दूसरे हफ्ते में नज़र आ रहा है। वेल अब ग्रुप बनने के बाद क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आज का एपिसोड अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ठीक ठाक रहा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि सीनियर्स ओपिनियन देने में बायस्ड नज़र आए, तो कहीं नॉमिनेशन को लेकर जूनियर्स भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बायस्ड नज़र आए। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड और क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस एपिसोड में? क्या आपको भी लगता है कि सारा गुरपाल को आज इविक्ट नहीं होना चाहिए था? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने ओपिनियन को। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।